गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे इस वीडियो में हम नॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मेलिटी होती क्या है? नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये इसकी डेफिनेशन है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला भी ऐसे बना दिया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में है तो 1000 के साथ क्या करेंगे यहां पर मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ गई कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज हमारे पास क्या है, तो उसके बारे में आगे बढ़ते हैं बच्चे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू गिवन मास। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते थे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को समझते समझते हमारे सामने एक और प्रॉब्लम आ गई। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है हमारे सामने, ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर। ठीक है ना, तो एक्स फैक्टर अब कैलकुलेट अगर हो जाए हमारे पास तो हम बड़े आसानी से इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे ही इक्विवेलेंट मास आ गया बड़े आराम से हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और उसके बाद हमारी नॉर्मेलिटी। तो देखते हैं बच्चे एक्स फैक्टर कैसे निकालना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एसिड्स है, पहले एसिड मैंने कौन सा ले लिया, HCl, H2SO4, H3PO4। तो एसिड्स के केसेस में मैंने क्या देखना है, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयंस, कितने H प्लस आयंस आयोनाइज हो रहे हैं। ठीक है ना, कितने हो रहे हैं बच्चे, 1, तो इसका एक्स फैक्टर क्या होगा 1। कितने H प्लस आयंस बच्चे आयोनाइज हो रहे हैं 2, तो इसका एक्स फैक्टर क्या होगा 2। यहां पर कितने होंगे 3, इसका क्या होगा एक्स फैक्टर 3। जितने H प्लस आयन आयोनाइज हो जाएंगे वही हमारे पास क्या है एक्स फैक्टर इन केस ऑफ एसिड्स। आगे बच्चे बेसिस के केसेस में क्या होगा, अगर एसिड्स के केसेस में हम H प्लस आयंस के बारे में बात कर रहे हैं तो बेस के केसेस में हम किसके बारे में बात करेंगे, OH नेगेटिव आयंस के बारे में। तो नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयोनाइजेबल OH नेगेटिव आयंस, तो यहां पर कितने आयोनाइजेबल OH नेगेटिव आयन है 1, यहां पर कितने हैं 2, यहां पर कितने हैं 3। तो इस तरह से हम बच्चे एसिड्स और बेसिस के केसेस में बड़े आराम से एक्स फैक्टर निकाल लेंगे। और जैसे ही हमारे पास एक्स फैक्टर निकल आएगा और उस केसेस में हम नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। ओके, नाउ बच्चे अब हमने एक्स फैक्टर कैलकुलेट करना है किस केस में, एक्स फैक्टर को कैलकुलेट करना है सॉल्ट्स के केसेस में। एसिड्स के केसेस में और बेसिस के केसेस में हमने कैलकुलेट करना सीख लिया, अब हम सॉल्ट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चे एग्जांपल लेते हैं किसकी, Al2SO4 थ्राइस अल्मीनियम सल्फेट। हम जानते हैं बच्चे जब इसका एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो ये क्या रिलीज करेंगे, केटाइंस और एनाइंस रिलीज करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो 2 अल्मीनियम 3 पॉजिटिव आयन और 3 सल्फेट आयन। बट हमने क्या कैलकुलेट करना है, एक्स फैक्टर। ठीक है ना, अब एक्स फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको इन केटायन या एनायन में से किसी एक चीज को चूज करना है। ठीक है, मान लेते हैं हम केटायन को चूज कर रहे हैं, तो केटायन क्या है, अल्मीनियम 3 पॉजिटिव आयन। कितने केटायंस प्रोड्यूस हो रहे हैं 2, तो ओवरऑल चार्ज कितना हुआ, पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया +6। इसका जो मैग्नीट्यूड लेना है वही एक्स फैक्टर है, सो एक्स फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई 6। और इस केस में जब इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 6। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपकी चॉइस एनाइन पर है, देखो दोनों में चूज तो किसी एक को करना है। ठीक है, अगर एनाइन को चूज करना है तो आप एनाइन को भी चूज कर सकते हो। तो इसकी तरफ से भी देख लेते हैं, तो एनाइन क्या है, सल्फेट 2 नेगेटिव। कितने एनाइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं 3, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज क्या आ जाएगा 6। तो एक्स फैक्टर में क्या होगा बच्चे, इसका मैग्नीट्यूड विच इज अगेन 6। तो यहां से भी अगर इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करें तो वो सेम ही आएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय 6। तो ये तो हमने सीख लिया बच्चे कि सॉल्ट्स के केसेस में कैसे कैलकुलेट करना है। अब एक कैलकुलेट आप करके देखो जरा, अगर मैं आपके सामने सॉल्ट रखूं AlCl3 अल्मीनियम क्लोराइड, तो जब हम इसका एक एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, Al+3 आयन और Cl नेगेटिव। केटाइन को लेना है केटाइन को ले लो, एनाइन को लेना है एनाइन को ले लो। तो पहले हम क्या लेके चलते हैं केटाइन को,
कीटाइन कौन है, अल्मीनियम 3 पॉजिटिव, बैलेंस करके देखा आगे भी क्या है 1, तो इस केस में जो एक्स फैक्टर आएगा दैट विल बी योर 3। अगर आप एनाइन कंसीडर करते हैं तो एनाइन Cl नेगेटिव, कितने एनाइन है 3, तो अगेन यहां पर भी एक्स फैक्टर बचे मेरे पास क्या आ जाएगा 3। देखो द पॉइंट इज सॉल्ट के केसेस में या तो आप कीटाइन को कंसीडर करके चलो या फिर आप एनाइन को कंसीडर करके चलो।